भाईजान अगर आप लोगों के ईमेल में जो भी आपने नया क्रिएट किया मल्टीपल लोगों के पेपर बुक हों तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कई लोग ऐसे महाराजे होते हैं जो ईमेल शेयर नहीं करते और उनके पेपर ज़ाहिर बात है बुक करने हैं। तो लिहाजा अभी एक साहब आए सौरभ जी पेपर बुक हो गए और मैं यार असी मंगे ने हूं मतलब खुला है तो आपने बाकी बंदों के भी पेपर बुक करने हैं जिन्होंने नहीं डिटेल्स शेयर की। तो इसीलिए आपसे नया अकाउंट क्रिएट किया गया था कि मेरे नया ईमेल आउटलुक का क्रिएट कर लें जिसका पासवर्ड साझा रख लें ये वाला, ताकि इजी टू एक्सेस हो और बच्चों के पेपर वहां से बुक किए जा सके। तो बराए मेहरबानी उसको को जिंदगी और मौत का मसला बनाकर उसने पीछे अपनी माँ बैठाई हुई और जिस लबो लहजे में वो बोल रहा था उससे ज्यादा तहजीब के साथ उनकी वालदा बोल रही थी। मैं कह यार एक तो पर्चे बुक करो, वो तो गाला भी खाओ। तो मतलब थोड़ा सा आप लोग भी सेंसिबल हो कि अगर ये अकाउंट क्रिएट करवाया इट्स न्यू अकाउंट। हमने आपको सख्ती से यही कहकर मना किया था कि अपना जो आप इस्तेमाल करते हैं पर्सनल अकाउंट वो शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप नया अकाउंट शेयर करें ताकि वहां से आपका इजीली पेपर जो है वो बुक किया जा सके। और जिन लोगों ने ज़ाहिर बात है पेपर की बुकिंग के हवाले से डिटेल्स भेजी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको ईमेल्स आ गई होंगी। और अगर उनके अंदर किसी और हमीद की आ जाए या हमीदा की आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलें सर, लास्ट फ्राइडे जी मैं बाकी 150 बंदे को छोड़ देता हूं भैया और आपको पढ़ाता हूं कि फ्राइडे को क्या हुआ था। सर मुमकिन नहीं है बेटा, ये मुमकिन नहीं होता, ऐसे ऐसे मजमू में ये बात मुमकिन नहीं होती। स्टार्ट करते हैं यार। नहीं यार, हमारा लास्ट टॉपिक जो था सर ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया हुआ ना, विलेंस का टॉपिक था और हमारी आज लैब थी, सीधी सी बात है। और मैं बिल्कुल कोई थ्योरी श्यूरी नहीं बता रहा, वो सारी कहानी पूरा लेक्चर लास्ट उसके ऊपर था, सीधी सीधी लैब है। अब यकीन जाने कि बड़ा आसान है कि आप लोगों को बड़े आराम से कहें कि यार इस क्लास के चलें बच्चों के साथ आप शेयर कर लें लेक्चर को या वीडियो को वटेवर, लेकिन ये बड़ा खतरनाक अमल है। और उस अमल का अगर आप कहेंगे तो मैं अपना व्हाट्सएप खोलकर एक अमल दिखाऊंगा कि आज सुबह ही एक साहब CCNP भी पढ़ रहे थे, NA भी पढ़ा। NP के वो कहता है फीस है 32,000 20,000 रुपया दो तो तुम्हें साथ के साथ लेक्चर देता जाऊंगा। आप अमल देखें आप। तो मुझे बाकी दूसरा बंदा कहता है सर आपसे मैंने कभी बहुत पढ़ा था, आपको जानता हूँ, आपका हाथ मेरा गिरेबान, लोग पता से आपको कॉल की लेकिन मुझसे रिकॉर्डिंग में वो मिस हो गए आपके लेक्चर। मैं कहा वाह कुर्बान, तेरे मेरे पे कुर्बान। तो ऑनलाइन वाले लोगों के लिए अगर किसी के हत्थे मेरी ये वीडियो लगे और वो बगैर इजाजत के देख रहा है, सच एक एक मिनट का हिसाब हजारों साल की मल्टीप्लिकेशन के साथ लेंगे। और मैं आपको वैसे बता दूं, दीन इस्लाम थोड़ा सिखा दूं, हालांकि मैं मौलवी तो नहीं हूं लेकिन डेफिनेशन बड़ी सही आती है। और डेफिनेशन ये है कि हमें मौलवी पढ़ाते हैं कि मुसलमान जन्नत में जाएगा। भैया ये आधी डेफिनेशन, आप तमाम से दरख्वास्त है अपने बच्चों को अपनी औलादों को डेफिनेशन मुकम्मल सिखाएं और साथ में बताएं कि जैसे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इफ और देन के बगैर पूरा नहीं होता, वैसे भी इस्लाम इफ और देन के बगैर पूरा नहीं होता। मुसलमान बिल्कुल जन्नत में जाएगा
अपने गुनाहों की सजा पूरी करने के बाद, ये जुमला आज के बाद अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दें कि जो जो गुनाह उसने किए होंगे उसकी जितने 1000 साल की सजा है उसको पूरी करेगा, फिर जाएगा। सजा की माफी नहीं होनी। और जिस दिन आपके ज़हन में ये सजा का अमल आ जाएगा, मुसलमानों की कौम ठीक हो जाएगी, गुनाह छोड़ देगी। हम तो गुनाह इस जोम में कर जाते हैं ना, असी कड़ा दोजख के अंदर जाना है, जन्नत। तो ये गलत पढ़ा दिया गया ना। काश के बचपन से ये डरा दिया जाता, भाई अब तुझे सजा मिलनी है, जन्नत बाद की बातें हैं। तो मैंने कहा आपको जरा ये मुकम्मल कर दिया जाए जुमला। तो लिहाजा जितने 1000 साल की सजा से लगी वीडियो और कोई भी, और उसने बगैर इजाजत की भी देखी, तो सर मामला ऊपर निबेड़ेंगे इंशाअल्लाह। चलो सर मलिक साहब बड़ी सख्त बातें करते हैं। अच्छा, वो बंदा गुस्से में इस क्लास का, मैं असल में अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ ना, कॉल की तो पीछे से उसकी वालदा की आवाज, इससे पूछो, कहते इससे पूछो ये इतना गुस्से में क्यों है। इसकी वालदा की शाउट कर, मैं कहा यार ये बच्चा कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं एक और टिप देता हूं, घने दरख्त की छांव में जो दरख्त उगते हैं वो कभी कभी ताकतवर नहीं होते। जिनकी माएं इतना डोमिनेट कर जाती हैं बच्चों पे, वो बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते। जिनके बाप बहुत ताकतवर हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, और वो उसी शजर के नीचे अपने बच्चों को पालने की कोशिश करें, वो बच्चा कभी ताकतवर नहीं हो सकता, वो बच्चा कभी कुछ नहीं बन सकता। ये बात ज़हन के अंदर रखिए। तो घने दरख्त की छांव में कभी ताकतवर दरख्त जो है वो परवान नहीं चढ़ता। चेक कर लीजिएगा, कभी उसके नीचे दरख्त लगा कर देख लें, वो कभी ताकतवर नहीं होगा। तो लिहाजा ये मामला छोड़ें और घर वालों को इन्वॉल्व करने की बजाय अपनी लड़ाई खुद लड़ने की आदत डालें। हम तो चले माओ की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, बहनों बेटियों की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। भाईजान आप सामने खुद आएंगे तो फिर हम आपको जवाब भी दे देंगे, समझाएंगे भी क्या चीज है। और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ईमेल इसीलिए नहीं क्रिएट, तो कहता चुप करें सर, ये कर कैसे। मैं कह यार तो पैसे ले लेते हैं, ऐसी कोई किसी बोलो यार एक तो काम करिए, तो फिर गाला भी सुनिए। तो चलें सर वापस आते हैं। बस सर ऐसे ही है सर, बातें आती हैं सारी मलिक साहब को। चलें जी, पहला टास्क, दोनों डब्बों का नाम स्विच है। हमने एक का नाम स्विच है और दूसरे का नाम स्विच छा गए सर। तो पहला टास्क कर लें जी, जबरदस्त। क्या हुआ सर, क्या क्या कहते सर? मैं कोई नहीं सर, कोई नहीं, मैं तो मोहब्बत के मूड में हूँ सर, ऐसी कोई चीज नहीं है। चलें सर कॉन्फ्लिक्ट मोड में। अब यकीन जाना मेरा बड़ी दफा दिल करता है, मैं कहूँ कि चलो यार इस क्लास के लोगों में आपस में कर लो, फिर मैं रुक जाता हूँ इसी हरकत की वजह से, क्योंकि वो कहते हैं जो इजाजत मिली थी उस इजाजत का नाजायज फायदा उठा। अभी तो इजाजतें नहीं है तो माल बिकता है, तो इजाजत अगर हो गई तो फिर तो अल्लाह माफ करे, जो हालत करेंगे ना आप लोग बेच बेच के, वो तो कमाल कर देंगे। आ जाए इधर, पोस्ट नेम सोल्यूशन फॉर द टास्क नंबर 1। क्या कहा? सोल्यूशन किसका जी? टास्क नंबर 1 का। टास्क नंबर 1 था एक डब्बे का नाम स्विच ए रखना और दूसरे का स्विच बी रखना। और ये देखिएगा बाय डिफॉल्ट ये है, तो अगर आप कंसोल दूसरे पर लगाएंगे उसका भी नाम यही होगा, इस पर लगाए इसका नाम भी ये होगा। तो नाम दोनों के आपने फर्क कन्फिगर करने हैं। तो इसका नाम मैं ए कन्फिगर करने लगा, मैं एंटर करता हूं, हो गया जी, नाम बदल गया। ये काम आपको आता था। केबल दूसरे पे लगाई, एंटर किया तो दूसरे स्विच पे आ गया। ये लैब आप पैकेट ट्रेसर पे भी कर सकते हैं भाई। इसी तरह 2 स्विच लगाएंगे, लिंक लगाएंगे और आप काम कर लेंगे। और पैकेट ट्रेसर पे सर कौन सा स्विच? 3560 है मॉडल, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा।
भाई 3560 को 2 को करके ना उसका लिंक जरा ग्रुप में शेयर कर लेना। सिर्फ 2 स्विचेस लगाना, केबल लगाना कि ये, और जरा ना स्पीड कम रखा कर, तू बोलता तेज है उसमें जल्दी जल्दी में, तो उसको जरा स्लो डाउन करके लफ्जों को ठहर ठहर के, तो वो काम जरा समझ आ जाएगा लोगों। चलो जी, कॉन्फ़िग मोड में आए, होस्ट नेम स्विच बी, एंटर। हो गया जी, पहला टास्क खत्म हो गया। नहीं, आप सही कह रहे हो यार, मेरा बिल्कुल दिल आपके लिए बहुत धड़कता है, लेकिन क्या करूं, इस पर बात करेंगे कभी। फिर एकदम दिल भी करता है, फिर उसके बाद बंदा कहता है यार चलो एक काम करते हैं ना, आज का लेक्चर शेयर कर लेना, लेकिन इसके अलावा और कोई लेक्चर जो है वो वीडियो ग्रुप में अभी शेयर नहीं करनी। और अगर ये भी किसी के अच्छे लगा और मेरी इजाजत के बगैर देखा, इस क्लास के ग्रुप के बंदों को इजाजत है, इसके अलावा इजाजत नहीं है अभी आज के लेक्चर की। सिर्फ आज कहा है, मोरखा 11 सितंबर 2023। कोई सा एक साथ लिंक शेयर कर सकते हैं आज के लेक्चर की। ये ऑनलाइन वाले लोग ज्यादा बेहतर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैंने इसलिए कहा लैब है, तो इसकी अगर आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाए तो मेरे ख्याल में ग्रुप में ज्यादा बेहतर हो जाएगा, मामला ही टल जाएगा। चलो जी, अब आप हेडिंग लगाएं जी, टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 है कि आपने इसका भी नेम है नल, डोमेन नेम करना है कॉर्बेट। अगर तुम्हें याद हो तो इसका जो वेरिफिकेशन की कमांड थी वो थी शो बीटीपी स्टेटस। सो मैं यहां पर आता हूं और ए पे आके कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ए पे आ जाए, बी पे आ जाए, तो आपने हेडिंग लगाई सोल्यूशन फॉर द टास्क नंबर 2, शो बीटीपी स्टेटस करता हूं, वेरिफिकेशन की कमांड और ये आपको लिखवाई थी, एंटर। अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो ये मोड सर्वर है और डोमेन नेम यहां पे खाली है। मेरे ख्याल में वसीम अब्बास भाई ग्रुप में हैं, अगर हैं वसीम भाई तो आप बड़ी जबरदस्त रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आप शेयर कर लीजिएगा जी। तो यहां पे डोमेन नेम क्या है जी, नल, कोई नाम नहीं है। उसने कहा इसका डोमेन नेम आपने क्या कॉन्फ़िगर करना है, कॉर्बेट। सो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िग मोड में आए, बीटीपी डोमेन कॉर्बेट, सिर्फ वही स्विच आपस में कम्युनिकेट करेंगे जिनका डोमेन नेम सेम होगा। नहीं जी, कोई प्रॉपर कंपनी की स्कीम होगी तो फिर हमें वही रखनी पड़ेगी ताकि उसी को ज्वाइन करें, एंटर। और वो कह रहा है चेंजिंग वीटीपी डोमेन फ्रॉम नल टू कॉर्बेट, इसका मतलब उसने उसका डोमेन नेम चेंज कर दिया। तो आप ए का किया और आप यही काम जाकर किसके ऊपर करोगे, बी के ऊपर। सो मैं बी के ऊपर गया, कॉन्फ़िग मोड में गया, वीटीपी डोमेन, सेम कमांड है जी दोनों साइडों में, और यहां पर भी जाके कॉर्बेट दे दिया, एंटर। चलें जी, ये कॉर्बेट हो गया। दो काम हो गए। सर एक काम कीजिएगा, यहां पे कमांड दी गई दोबारा शो वीटीपी स्टेटस, एंटर। गौर से देखिएगा इसका डोमेन नेम क्या हो गया, कॉर्बेट। अच्छा, तीसरे टास्क में अगर तुम्हें याद हो तो वो कहता था बाय डिफॉल्ट मोड क्या होता है, सर्वर, याद है। तो उसने कहा था एक का मोड सर्वर करो और एक का क्लाइंट करो। और भैया जिसका सर्वर है उसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ये टास्क सिर्फ जाकर किसके ऊपर करना है, बी के ऊपर। ए पे जाके करने की जरूरत नहीं है, उसका डोमेन उसका जो मोड है वो बाय डिफॉल्ट सर्वर है।
हमें सिर्फ जाकर किसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना है, बी के ऊपर, और उसको जाके क्लाइंट करना। इजाजत है? बी पे आ गए, कॉन्फ़िग मोड पे आए, कमांड दी वीटीपी मोड क्लाइंट। सर्वर करना होगा तो कमांड हो जाएगी वीटीपी मोड सर्वर। सो मैं क्या करता हूं, मैं एंटर करता हूं, गौर से देखिएगा वो क्या कह रहा है, सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी क्लाइंट का मोड। सो आपने कंट्रोल Z करके बाहर आए, शो वीटीपी स्टेटस, दोबारा देने लगो ये कमांड, एंटर। तीनों जो टास्क किए उनका सोल्यूशन तुम्हें नजर आ रहे हैं। वो कैसे, पहला टास्क तुमने कहा था उसका मोड बी, इसका नाम बी करना, नजर आ रहा होगा। दूसरा था उसका डोमेन कॉर्वेट करना, वो नजर आ रहा होगा। तीसरा था उसका मोड क्लाइंट करना, ये नजर आ रहा होगा। तो तीनों टास्क तुम्हें इस वक्त यहां पे नजर आ रहे हैं, ये दूसरा और ये तीसरा। और मैंने यही लास्ट टाइम पढ़ाया था कि यार सर्वर आपने नहीं करना, मतलब हम सर्वर तो है ही, अगर रहने देंगे तो फिर सीखेंगे क्या। तो जाहिर बात है उस सीखने के अमल को कि मोड को बदलने का तरीका आता हो, तो हम उसका मोड क्या कर रहे हैं, एक का क्लाइंट कर रहे हैं और एक का सर्वर ही रहने देंगे, ताकि ये क्लाइंट सर्वर मोड की एक लैब हो जाए। ये तीसरा टास्क था। चौथा टास्क था कि आपने पोर्ट नंबर 1 को कॉन्फ़िगर करना है किस तौर पे, एज ए ट्रंक पोर्ट के तौर पे। ये पोर्ट नंबर 1 के लिए था। और उसके बाद लिखा था इसका तुमने जो इनकैप्सुलेशन कॉन्फ़िगर करनी है वो क्या करनी है, .1q। और .1q इनकैप्सुलेशन इसलिए कही थी बिकॉज दैट्स अ स्टैंडर्ड इनकैप्सुलेशन। और जो इनकैप्सुलेशन तुम एक साइड पे करोगे वही तुम्हें दूसरी साइड पर भी करनी पड़ेगी। और ट्रंक के हवाले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि वो पोर्ट, वो लिंक जिसके ऊपर मल्टीपल वीलेंस की ट्रैफिक जा सकती है। और यही वजह है कि मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 के जो कलर हैं वो मल्टी कलर किए हैं। उसका कलर हमने ब्लैक भी किया, उसका कलर हमने रेड भी कर दिया। वैसे ही है, ताकि ये बात साबित हो जाए कि इसके ऊपर मल्टीपल वीलेंस की ट्रैफिक जा रही है। तो ये चौथा टास्क है जी। नहीं, मैंने बिल्कुल कभी ये जुमला नहीं बोला। देखा ना तुमने मेरा गलत जुमला पकड़ा। अब जाके वो रिकॉर्डिंग सुनो जी। ईथरनेट और स्विच में जमीन आसमान का पुत्र जी फर्क है। ईथरनेट की पोर्ट तो तुम्हारे राउटर पे भी होती है, सर राउटर नहीं है, वरना मैं भी तुम्हें दिखाता। है जी सर। कॉन्फ़िग मोड इंटरफेस ईथरनेट, ये राउटर पे आया हूं, ई करके क्वेश्चन मार्क करो, नजर आ रही है इनकैप्सुलेशन। और बोल ये राउटर की ईथरनेट है और उसके ऊपर इनकैप्सुलेशन बेटा जी नहीं है। सर एक मिनट एग्जिट कीजिएगा, इंटरफेस E0/1 हो जाएगी इस पर, सब इंटरफेस है इस पर, एंटर। अब कर ई करके क्वेश्चन मार्क, ठीक है चलो, और ठीक है एग्जिट। तो ईथरनेट के किसी इंटरफेस के ऊपर तुम्हें इनकैप्सुलेशन नजर यहां पर नहीं आई, ऐसे ही सर एग्जिट। अब आओ इंटरफेस सीरियल 0 पर ई करके क्वेश्चन मार्क करो, तो तुम्हें इनकैप्सुलेशन नजर आ रही है ऐसे ही। तो जुमला ये पढ़ाया था कि वैन के ऊपर इनकैप्सुलेशन कॉन्फ़िगर करनी होती है, राउटर की ईथरनेट के ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बाय डिफॉल्ट आरपा के नाम से इनकैप्सुलेशन है, वो खुद उठा लेती है। सजी भाई की और तसल्ली कराएं, शो इंटरफेस ईथरनेट 0। तो सही रिसर्च की होती तो अच्छी बात होती, लेकिन तेरे सवाल का मैं मुकम्मल जामिया जवाब दे रहा हूँ। नीचे है वो देखो, आरपा नजर आ रही है सजी, थल्ले से। कोई आर्प नहीं यार, आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज अ सेपरेट थिंग। ये इनकैप्सुलेशन बता रहा हूँ, आरपा नजर आ रही होगी, ठीक है जी। और ये जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट है। मैं इस वक्त राउटर पे नहीं बैठा,
मैं किधर बैठा हूँ, वहां पर आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने ऐसे मेरा जुमला गलत मेरे मुंह में नवाला नहीं डालना, और ना मैं गलत नवाला हजम करूंगा, ना तुझे करने दूंगा और कुछ। और मुझे यकीन था कि एक दिन कोई उठेगा अंदर से। चौई साहब जिसने सवाल पूछा है, जो भी अब्दुल आगे हैं, क्योंकि बाकी का नाम मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। अब्दुल भाई, आपने उस्ताद की सुनी नहीं पश्तो। उस्ताद ने तो चैनल में पहले पश्तो में कहा था, क्या कहा था कि 35-60 स्विच लेना, उसके पीछे कोई हिकमत होगी ना। तो सर छड़ दे ना, हाले मल्टीलेयर और भी है ने, और भी है ने मल्टीलेयर और भी हैं। मल्टीलेयर का उससे ताल्लुक नहीं है, मल्टीलेयर तो स्विच एक अलग डेफिनेशन है, लेकिन मल्टीलेयर ना भी हो, जो 35-60 है उसके ऊपर यू हैव टू डिफाइन द एनकैप्सुलेशन। अदरवाइज क्या होता है, जो स्विच भाई लगाएगा ना, वो क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन खुद से उठा लेगी .1 की। तो तुम्हें एनकैप्सुलेशन कॉन्फ़िगर करनी आएगी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें एनकैप्सुलेशन कॉन्फ़िगर करनी आए। अगर हर चीज डिफॉल्ट 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 कह के बढ़ा दूंगा तो फिर तो तुम किसी काबिल नहीं होगे इंडस्ट्री के। चल, कुछ नहीं हो रही बातें। ये क्या जी, अच्छा पश्तो को भाई ने बोली, अच्छा अच्छा 35-60 जी। भाई को पश्तो माइंड कर गया मेरे। भाई कह रहा सर जब आते हैं पश्तो कहते हैं सर। पश्तो से प्यार है ना, इसलिए कहते हैं यार, मीठी जुबान है, जो समझ ना आए मीठी होगी। उसके नुकसानात बाद में, जैसे शुगर के नुकसानात बाद में पता लगते हैं, ऐसे हमारे पख्तून भाई जो बोल बाल देते हैं, बाद में पता लगता है ये तो हमें बोल गया कोई। चलो जी वापस आ जाए, चलो जी आए जी। तो अब मैं जरा इनकैप्सुलेशन और ट्रंक पोर्ट बनाने लगा। आए सर, हामिद भाई दोबारा स्विच पे आ गए। तो ये अच्छी बात है, ये सीख ली, वरना गलत कोई कॉन्सेप्ट लेके चले जाते हैं कि इथरनेट, तो आप कहते हैं इथरनेट के ऊपर तो इनकैप्सुलेशन सर .1 की होती है, स्विच के ऊपर बात होती है। और स्विच के ऊपर ये हमने इस तरह से किया, और राउटर पर डायरेक्ट ईथरनेट पर नहीं होती। एक और तरीका है जिससे उसकी ईथरनेट पर इनकैप्सुलेशन दी जाती है। तो इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे तो इंशाल्लाह वो आपसे शेयर की जाएंगी बातें, अभी नहीं। चलें जी वापस आ जाए सर, जो समझ ना आए वो पश्तो है। चलें जी, अब वापस आते हैं और कहते हैं, अच्छा ये अभी मैं आप कमांडे लिख लीजिएगा, समझाऊंगा अभी एक मिनट बाद। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंटर, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, एंटर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंटर एग्जिट। लिखवा रहा हूँ आप पहली कमांड ये है, दूसरी कमांड आपने ये छापा मारनी है, और तीसरी कमांड आपने ये छापा, पहले मार ले फिर एक्सप्लेन। और ये मैंने सिर्फ इन कमांडों की खातिर आपको 35-60 का है। जैसे मेरा एक भाई ऑनलाइन पे कह रहा था सर, वो पैकेट ट्रेसर पे शायद इनकैप्सुलेशन डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं होती। ये चेक करें, मैंने यहां पर बकायदा डिफाइन किया है, और जो इंडस्ट्री में इस वक्त स्विच यूज हो रहे हैं उनमें ये कमांड देनी पड़ती है। और अगर तुम्हें ना आए और ना आती हो तो फिर एक बड़े कॉन्सेप्ट से तुम फैज़याब नहीं हो सकते। ये तीनों कमांडें तुमने इसी ऑर्डर से देनी है। कमांडों का ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। पहले ये कमांड देनी है, फिर ये देनी है, और फिर ये कमांड देनी है। हाँ जी मैं समझाता हूँ, अजीबो गरीब सवाल आपका। मतलब वो वही जो बचपन से बता रहा हूँ, कायदे आजम का मजमून लिखा और बंदा के कौन उस्ताद खड़ा हुआ पढ़ाने। सर आज भाई मेरा बेगम से लड़के आया, या फिर आज भाभी हमारी मेके गई है। दो बातें हैं सर, बता दें कि क्या है। यानी शादी ही नहीं हुई? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस सर, हाँ एक ही बात हो गई ना, क्या इसी तरह कहें बेगम मेके में, ये समझे सर। सर मुझे ऐसे लग रहा था, यकीन जाने आप। और बेगम के पास से जब होकर आए ना, तो एक हफ्ता तो असरात ही नहीं जाते।
तो जब जब आप होकर आते हैं हमें पता होता है भाई मेरा उधर से होकर आया, अब एक हफ्ता भाई चुप ही रहेगा। और जिस पेट्रोल भाई महंगा हो रहा है उतना तुम्हारे लिए बेहतर है ना, जाना नहीं पड़ता। बेगम को कहते खर्चा बढ़ गया, चलो वो कहती है एक हफ्ते के बाद आते थे, चले अब एक महीने बाद आ जाए। बंदा उधर लुटियां डाल रहा होता है, वाह जी जबरदस्त हो गया। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ ये लिख लिया होगा। मैंने कहा जी इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, चले आए सर दूसरे डब्बे पे आए। अभी तो समझाया है नहीं, अभी तो ऑर्डर की बातें हो रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट मोड पर आए और कमांड एवं देता हूँ, स्विच नहीं स्विच बोर्ड मोड ट्रंक इधर एवं लिख दो सर इधर लिखो, इधर लिखो। देखा ना हामिद भाई स्विच बोर्ड मोड ट्रंक, फिर उस्ताद ही काम आया। ये देखें भाईजान कमांड चली था, लिहाजा पहली बात है यहां जाना पड़ेगा। ऐसे हो गया। अच्छा कैंसिल करें और उसके बाद ठीक है सर, शेयर हो रही है जी जी। और उसके बाद कमांड एक्सेप्ट की है या नहीं? वो कह रहे हैं सर इतनी बड़ी अंग्रेजी है, अंग्रेजी बेटा पढ़ने के लिए होती है। कमांड रिजेक्टेड, क्यों तुमने ये कमांड पहले दे दी है? और वो कह रहा है कि विदाउट इनकैप्सुलेशन, जब तक तुम इनकैप्सुलेशन डिफाइन नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें इस मोड को ट्रंक नहीं बनाने देगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वो डायनेमिक ऑप्शन अवेलेबल होती है। जब तुम कमांड देते हो स्विच बोर्ड मोड ट्रंक, तो तुम कहते हो स्टैटिक ट्रंकिंग करे। स्टैटिक में फिर इनकैप्सुलेशन ना हो तो वो कहता है ये काम अधूरा है। तो लिहाजा वो तुम्हें उस वक्त तक ट्रंक नहीं बनाने देता जब तक कि तुम इनकैप्सुलेशन डिफाइन नहीं कर लेते। तो लिहाजा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पर पहले कमांड देनी पड़ेगी स्विच बोर्ड ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, ऐसे ही है। और फिर तुम्हें ये कमांड दोगे तो देखो उसने कमांड रिजेक्टेड का वर्ड नहीं दिया। तो मैंने अभी सबसे पहले स्टेप में ये साबित कर दिया कि ये जो 3 कमांडे हैं, कौन सी 3 कमांडे, 1 2 और ये 3, ये इसी तरतीब से देनी है। अगर तरतीब से नहीं दोगे तो वो कमांडों को रिजेक्ट कर देगा। मैंने नाम पढ़ा था कि ये किसने कहा व्हाट इज ट्रंक सर? मुकाबले में कोई लड़का होता तो मैं जवाब भी देता। बहन समझ तो गई आप कि ये वो है अमल जो मैं पढ़ा चुका हूं और आप मुझसे ये पूछ रही हैं सर ट्रंक क्या है। तो बेटा ट्रंक जो होता है वो ये है कि जिस पे आपकी मल्टीपल वीलेंस की ट्रैफिक जाती हैं। और आप मुझ पे ट्रस्ट करो, लास्ट पूरा लेक्चर मैंने ट्रंक को ही और एक्सेस पोर्ट को ही एक्सप्लेन किया था। और तुम सब लोगों से मिन्नत की थी कि पढ़ के आना। तुम सब लोगों को लिख कर दिया था इसमें से सवाल ना हो तो पैसे वापस। अब इससे ज्यादा एक उस्ताद इंपॉर्टेंस नहीं बता सकता। उसके बाद वजूद भी तुम इन मामलात में सीरियस ना हो तो फिर यार मेरा उस्ताद का जिम्मा नहीं है। चलें, वो खैर है कोई मसला नहीं, कोई नहीं। अब जरा मुझे ये एक्सप्लेन करने दें और मैं फिर ये कहने लगा हूं, ये जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं ना, ये 5 मिनट में, इन 5 मिनटों में से भी अगर इंटरव्यू ना हुआ ना तो भी पैसे वापस। जी भाई ने कह दिया सर हामिद साहब से लेने, जी हामिद भाई से ले लीजिएगा। ये हमारे सियासी जानशीन है। करूं जी एक्सप्लेन अब ये क्या है? देखें अभी चंद लम्हे पहले मेरे एक भाई उठ कर बोल रहे थे सर ये मल्टी लेयर स्विच है। तो जाहिर बात है वो लेक्चर में आगे आ रही थी चीज, तो वक्त के ऊपर आपने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। एक वर्ड है MLS। मैंने आपको जो कहा ना 5 मिनट जो पढ़ाऊंगा इसमें से सवाल है वो यही है, मल्टी
लेयर स्विच, और ऐसा स्विच जो मल्टी लेयर स्विच होता है वो क्या करता है, मल्टी लेयर स्विचिंग करता है। सिंपल मल्टी लेयर स्विच और MLS। सवाल है सर अब ये क्या चीज है? एक ऐसा स्विच विच कैन वर्क ऑन लेयर 2 एंड विच कैन वर्क ऑन लेयर 3 एज वेल। हैरानकुन तौर पे स्विच की हमने यही पढ़ी थी जिंदगी में कि वो लेयर 2 पर होता है, लेकिन अब वो स्विचेस भी आ गए जो लेयर 3 पे भी काम करते हैं, 4 पे भी करते हैं और एप्लीकेशन लेयर पर भी काम करते हैं। इस वक्त मार्केट में एंटरप्राइज स्विचिंग में 95% पूरी दुनिया में प्रोडक्शन मल्टीलेयर स्विचेस की होती है। एक एक जुमला अहम है, एंटरप्राइज स्विचिंग में 95% प्रोडक्शन मल्टीलेयर स्विचेस की, एंटरप्राइज। सवाल सर आपने इंडस्ट्री नहीं कहा, खास तौर पे चुनकर एंटरप्राइज का। जी, एंटरप्राइज के पैरेलल में जो दूसरी इंडस्ट्री होती है वो होता है डेटा सेंटर की इंडस्ट्री। तो जो डेटा सेंटर की इंडस्ट्री है वहां पर के लिए ये मैंने जुमला नहीं बोला। नहीं सर, नहीं, कोई ऐसा जुमला नहीं। जहां तक आप ठीक थे वहां ठीक थे, ये जुमले बिल्कुल अलग है। एक एंटरप्राइज स्विचिंग है और एक डेटा सेंटर की स्विचिंग है। मैंने ये जो MLS का वर्ड कहा ये एंटरप्राइज स्विचिंग के लिए कहा। ईएन कहते हैं सर। CCNP के शायद आपको आइडिया हो, एक पेपर, पहला पेपर जो होता है उसका नाम होता है एन कोर, उसे बोलते हैं एंटरप्राइज की कोर। दूसरा है DC स्विचिंग, डेटा सेंटर की स्विचिंग। मैं मजीद आगे जाने से पहले अगर आपसे एक सवाल पूछूं, राउटर फास्ट है या स्विच, तो क्या जवाब हो? जी, बहुत सारे लोगों को ऐसा झटका लगा है कि मतलब राउटर स्लो, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में राउटर की शान में इतनी तारीफें पढ़ी हैं कि उसकी गुस्ताखी उन्हें कबूल नहीं है, और वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि राउटर स्लो होगा। राउटर स्लो है, यानी अगर तुम लेयर 2 के डब्बे को लेयर 3 के साथ कंपेयर करते हो तो याद रखो निचली लेयर फास्ट होती है, ऊपर की लेयर स्लो होती है। तो सवाल सर तारीफें इतनी क्यों? जिस तरह तुम लेयर बाय लेयर ऊपर मूव करते हो तुम इंटेलिजेंट होते हो। और कमाल तुम्हें पता है क्या, लेयर 1 पे जो लगा हुआ डब्बा है हब, वो सबसे तेज तरीन डब्बा है, सबसे तेज तरीन डब्बा है, जस्ट लाइक अ केबल, ठक 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 डेटा। ऊपर गए लेयर 2 उससे स्लो, ऊपर गए और स्लो, ऊपर गए और स्लो। वो कहते हैं जिस तरह बंदा पढ़ा लिखा होता जाता है बुज़दिल होता जाता है, इसी तरह जिस तरह आप ऊपर गए आप इंटेलिजेंट तो हो गए लेकिन आप स्लो हो गए। आप फैसले साजी करने में कुछ सोचते हैं, ये करूं या ना करूं, कैसे करूं। बात समझ आ रही है आपको? तो अगर कोई बंदा आज के बाद आपसे बात करे, लेयर 2 के स्विच की बात करे तो कहें स्पीड मिलती है, राउटर की बात करे तो कभी स्पीड की बात नहीं है, इंटेलिजेंस की बात है कि अक्लमंद फैसले करता है। वो क्या है वो तो अभी पढ़े भी नहीं हमने, आने वाले चैप्टर्स में राउटिंग में, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, QS में वही चीजें। ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। अब डेटा सेंटर की इंडस्ट्री में, डेटा सेंटर की इंडस्ट्री में तीसरी दफा कहने लगा हूं, डेटा सेंटर की इंडस्ट्री में यू नीड अ स्पीड। समझ तो गए हो? तो क्या डब्बे को लेयर 3 पे ले जाना वहां पर अकलमंदी होगी? तो इसलिए वहां पर जो डेटा सेंटर की स्विचिंग है उसकी प्रोडक्शन में लेयर 2 के डब्बे बनाए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्पीड। या आप किसी से समझदार से बात करेंगे चारों शाने चित हो जाएगा इस बात में। जी ऐसे ही है, वो अलग बात है, लेकिन एंटरप्राइज, मैंने ये नहीं कहा इस वक्त दुनिया में 95% डब्बे मल्टी लेयर बनाए, मैंने तो ये जुमला नहीं कहा। अब फिर जुमले का गलत कंसीव किया। मैंने कहा एंटरप्राइज की इंडस्ट्री में 95% डब्बों की प्रोडक्शन वो है।
और डेटा सेंटर की इंडस्ट्री में 95% डब्बों की प्रोडक्शन लेयर 2 पर। मैंने तो ये दो इंडस्ट्री अलग रखी, तुमने इकट्ठा कर दिया उनको क्या? चलो जी वापस आते हैं। अभी अभी शुरू हुई है बात, और ये सवाल अपने किसी सीनियर से बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल लम्बा लेट जाएगा कि किस इंडस्ट्री में कौन सा डब्बा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी प्रोडक्शन हो रही है। हम दोबारा वापस आ रहे मल्टी लेयर स्विच। मैंने कहा एक ऐसा डब्बा जो लेयर 2 पर भी काम कर सकता है और लेयर 3 पर। अब ये डब्बा है MLS। बाय डिफॉल्ट इस डब्बे की, क्योंकि स्विच है ना, स्विच को बाय डिफॉल्ट किस लेयर पर होना चाहिए? तो हालांकि ये डब्बा MLS है, लेकिन इसकी बुनियादी लेयर इस वक्त कौन सी है? लेयर 2। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसको लेयर 3 पर ला सकते हो। जब तुम कहते हो कि इसकी ये पोर्ट लेयर 2 पर है, तो इसे बोलते हैं स्विच पोर्ट। मोहतरम, वर्ड स्विच पोर्ट का क्या होता है? लेयर 2। स्विच पोर्ट मींस, दोबारा बोल रहा हूं, स्विच पोर्ट मींस, फिर रट्टा लगवा रहा हूं, स्विच पोर्ट मींस। तुम कहते हो सर इस लेयर 2 की पोर्ट को लेयर 3 पे लाना है, तो क्या करूं? कमांड दोगे नो स्विच पोर्ट। इसका क्या मतलब है? नो लेयर 2। अब अगर तुम कह रहे हो नो लेयर 2, तो फिर ये पोर्ट किस लेयर पे चली जाएगी? तुमने कह दिया ये पोर्ट लेयर 2 पर नहीं है, तो जब ये लेयर 2 पर नहीं है, तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो इनडायरेक्टली कि ये लेयर 3 पे है? तो ये पोर्ट कहां पे चली गई? लेयर 3 पे। सिंपल कमांड नो स्विच पोर्ट। फिर बता रहा हूं क्योंकि अहम कॉन्सेप्ट है, फिर बता रहा हूं। ये पोर्ट पे क्या लिखा है? लेयर 2। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या है? स्विच पोर्ट। स्विच पोर्ट किसी भी कमांड के शुरू में, किसी भी कमांड के शुरू में, तीसरी दफा बोलने लगा, किसी भी कमांड के शुरू में अगर स्विच पोर्ट का वर्ड हो तो इसका मतलब है ये लेयर 2 का फलसफा है। ये लेयर 2 का फलसफा है। और अगर तुमने इसको लेयर 2 से उठा के लेयर 3 पे फेंकना है, तो इसके शुरू में क्या वर्ड डालोगे? नो। तो वर्ड हो गया नो स्विच पोर्ट मींस नो लेयर 2। नो लेयर 2 का मतलब है ए पोर्ट जा इससे तू लेयर 3 पे। सो अब अगर गौर से देखो तो इस स्विच की 2 पोर्टें लेयर 3 पे चलेगी और बाकी पोर्टें किसके ऊपर है? लेयर 2 पर। तो ये क्या हो गया? इट इज अ मल्टी लेयर स्विच, अ स्विच विच कैन वर्क ऑन लेयर 2 एंड विच कैन वर्क ऑन लेयर 3। एक ऐसा डब्बा जो लेयर 2 पर भी काम कर सकता है और लेयर 3 पर भी काम कर सकता है। सवाल सर उसकी कितनी पोर्टें लेयर 2 पे? जितनी दिल चाहो। सर कितनी लेयर 3 पे? जितनी दिल चाहो। 1000 पोर्टों का भले 1000 की 1000 लेयर 2 पे कर दो, भले 1000 की 1000 लेयर 3 पे कर दो, भले उसमें से आधी लेयर 2 पे आधी लेयर 3 पे कर दो, जो दिल करे कर दो, तुम्हारी चॉइस। अहम बात यह है एक पोर्ट एक वक्त में एक लेयर पर हो सकती है। वर्ड है मल्टी लेयर स्विच, अ स्विच विच कैन वर्क ऑन लेयर 2 एंड लेयर 3। तो ये लेयर 2 पर भी और लेयर 3 पे भी है। वर्ड ये नहीं है मल्टी लेयर पोर्ट। अगर होता मल्टी लेयर पोर्ट तो इसका मतलब होता है एक पोर्ट लेयर 2 पर भी और लेयर 3 पर भी। नहीं, एक पोर्ट एक वक्त में या लेयर 2 पर होगी या लेयर 3 पर होगी। लेकिन स्विच की कुछ पोर्टें लेयर 2 पर है, स्विच की कुछ पोर्टें लेयर 3 पर है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? मल्टी लेयर स्विच। आई होप कि ये वर्ड और ये कॉन्सेप्ट अगर कोई आपसे बात करेगा तो आप खुलकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर हम जी तैयब, इसका पर्पस बड़ा सिंपल सा है कि तुम्हें बाज दफा उसी डब्बे के ऊपर लाकर लेयर 3 पर डायरेक्टली मीडियम को टर्मिनेट करना होता है। और जब तुम मीडियम को टर्मिनेट करते हो तो तुम दरमियान में फिर राउटर को एंगेज नहीं करते, तुम उसी स्विच की उस पोर्ट के ऊपर, बिकॉज दैट पोर्ट इज नाउ जो है बिकम्स अ लेयर 3 की पोर्ट। सो यू हैव टू असाइन एन आईपी डायरेक्टली, और डायरेक्टली तुम इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो।
और जो गेम है वो ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट ड्रॉप ऑफ का। तो इंटरनेट ड्रॉप ऑफ जो होता है उसमें केबल जो आती है तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर से वो गीगाबिट्स में होती है, वो जाके सीधी तुम्हारे स्विच के ऊपर टर्मिनेट होती है, लेकिन वहां पर कम्युनिकेशन की गर्ज की खातिर तुम्हें उसको लेयर 3 पे लाकर आईपी देते हो और फिर बाकी के सारे कॉन्सेप्ट वहां पे करते हो। यूज केस बताया तैयब साहब, वर्ड बोला इथरनेट ड्रॉप ऑफ, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जवाब तो देना जरूरी है ना। चलो वापस आते हैं, हम जरा दोबारा वही दो कमांड दें। कॉन्फ्रेंस मोड पर आए, इंटरफेस फास्ट करना, GeoSlide1 पर आए, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1 की स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और यार हम लोगों से सवाल पूछते हैं, बताओ ट्रंक लेयर 2 का कॉन्सेप्ट है या लेयर 3 का? लोगों को यही नहीं पता। आपका क्या ख्याल है? जबरदस्त, क्योंकि उस्ताद ने कहा था कोई भी कॉन्सेप्ट स्विच पोर्ट से स्टार्ट होगा इसका मतलब है वो लेयर 2 का, और 3 दफा लफ्ज बोला था। उस लफ्ज के बावजूद आपकी आवाज ना निकले तो दुख है ना। उस्ताद ने कहा था कोई भी कॉन्सेप्ट स्विच पोर्ट के वर्ड से होगा वो लेयर 2 का होगा, तो इससे पहले ये स्विच पोर्ट का वर्ड है, इसका मतलब ट्रंक जो है वो लेयर 2 का फलसफा है, लेयर 3 का फलसफा नहीं है। अब आप देखिएगा ये कमांड क्या कह रही है। ये कमांड कह रही है कि अगर ये लेयर 2 पर हो और ट्रंक बने तो इनकैप्सुलेशन.1 क्यों कर दो। और अगली लाइन पे तुम कह रहे हो ए पोर्ट जा तू लेयर 2 पे है और जा तेरा मोड क्या है, ट्रंक है। यानी असल में तुम ट्रंक यहां बना रहे हो। पहली में तो तुम कह रहे थे लेयर 2 पे हो और ट्रंक बने तो इनकैप्सुलेशन.1 क्यों करना, उतनी देर तक नहीं करनी। इस लाइन में असल में जाके तुम इसे ट्रंक बना रहे हो। और ये कमांड इनकैप्सुलेशन, पीपीपी इनकैप्सुलेशन, एचडीएलसी सबने देखी। वो लेयर 3 पे डायरेक्टली ये तुम दे देते हो कमांड, लेकिन लेयर 2 में पहले ये डिक्लेरेशन होती है। सो आई होप कि ये दो कमांडें, इनका मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा। यानी इस कमांड में तुम मेनली क्या कह रहे हो, जाओ तुम लेयर 2 पर हो और जाओ तुम क्या हो, ट्रंक हो, और ऊपर उससे एसोसिएटेड इनकैप्सुलेशन हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। तो अब ये पोर्ट ट्रंक होगी। तो अब मैं चेक करवाता हूं शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड से। पाकिस्तान जीत गया यार, 20 ओवर हो गए थे, अभी 11 ओवर रहते, तो 11 ओवर में मैच खत्म हो जाए तो मैच खत्म नहीं होता, ड्रॉ हो जाएगा ना। तो बस दुआ करें, इज्जतों की बात है हमारी, है ना। सर बाबर का क्या है सर, सारे आउट हो जाए, ओवर 20 पूरे नहीं होने चाहिए, ये कह रहे हो ना सर। एसी कम कर दें, ठंड लग रहा है। हमारी क्लास में कुछ लोग आ गए हैं जिनके मुतालिक मैंने पहले दिन निशानदेही की थी और उनको ठंड लग रही है। अब लेकिन बात बड़ी क्लियर है, वो या तो भाई इस लाइन में बैठा है या भाई वो इस लाइन में बैठा, तो हमें अपनी नशिस्तों में पहचानना है कि ठंड किसको लग रही है। लेकिन यार अगर वो भाई को ठंड लग रही है, मेरी इजाजत रिस्पेक्ट है, तो वो मैं रिक्वेस्ट करती तो दाएं बाएं होके बैठ जाए और एसी के आगे ना बैठे, बीमार हो जाएगा। लेकिन इधर अदरवाइज कमरे में सफोकेशन बहुत ज्यादा थोड़ी देर में हो जाएगी, तो माहौल जो है ना पढ़ने का बनना नहीं है। तो मैं माफी चाहूंगा उसमें, हालांकि हमारे पैसे बचते हैं, वैसे बचा ही दिए यार। ये भाई एक जिसको ठंड लग रही है वो एसी बंद कर भाई, इनको पकड़ा दो, ये इनमें से जिसको भी लग रही है वो खुद अपने हाथ से बंद कर लेगा। चलेंगे सर। तो सेब भाई आपको भी ठंड लग रही है? अच्छा, समझ गए लोग बड़े तेज है भाई, है मेरे सवाल को समझ गए। शो रन करते हैं, चेक कीजिए क्या जी इनकैप्सुलेशन क्या है, .1 क्यू, स्टेटस क्या है, ट्रंक। ऐसे सारी वीलेंस उसके ऊपर जा रही है। ट्रंक की डेफिनेशन यही बताई थी ना, ऐसी पोर्ट जिसके ऊपर मल्टीपल वीलेंस की ट्रैफिक जा रही होती है। तो ये आपको नजर आ रहा है ऐसे। अब आप कहेंगे सर ये .1 क्यू तो नहीं है, तो 8021 क्यू। ओ भाईजान जो .1 क्यू है वो ये है, ये देख रहे हैं नुक्ता, इसको बोलते हैं डॉट, ये 1 और ये क्यू। तो सवाल से ये क्या होता है, ईथरनेट के स्टैंडर्ड होते हैं 802, 802.3, 802.2, 802.5, 802.11, वो सारे स्टैंडर्ड IEEE के चल रहे होते हैं।
तो ये असल ये है, डॉट 1Q ये बनता है। चलो फिलहाल आसान जुमला ये है कि आसान जुमला ये है कि इस वक्त ट्रंक बन गई, और जब मेरे भाई मेरे मोहतरम दो डब्बे आपस में कनेक्ट होते हैं ये, तो अब एसटीपी की बारी आती है। दो डब्बे कनेक्ट होंगे तो एसटीपी आएगा, और इनमें से एक ने रूट बनना है और दूसरे ने नॉन रूट बनना है, और किसने बनना है? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। सही कह रहा हूं? शर्म करो, शर्म करो, गर्दने हाँ सो जिसकी हाँ, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो क्या बाय डिफॉल्ट किसी की प्रायोरिटी कम होती है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्रायोरिटी बराबर होती है, और वो क्या होती है? 32 7 6 8 होती है। ऐसे ही है। तो अगर प्रायोरिटी सेम है तो इलेक्शन किस पर आता है? मैक एड्रेस किस लेयर पर? इस क्लास एबीसी। हाँ भाई ना, मैक एड्रेस लेयर 2 पे, मैक एड्रेस लेयर, वो तू सही कह रहा है, हेक्साडेसिमल वाला एबीसी, बिल्कुल। मैक एड्रेस लेयर 2 पर, और कितनी बिट का? सर बड़े अरसे बाद अच्छी क्लास है ना, वरना निकम्मों के मार लगे होते हैं क्लासों में। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अब वापस आते हैं सर, हो जाए जी एसटीपी चेक कर लें जी। सर करो जी शो स्पैनिंग ट्री, दे दें कमांड एंटर, लाओ सर जी खींच के नीचे। ये जबरदस्त 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 सवाल सर, क्या जबरदस्त। हाँ जी एनोनिमस भाई, बिल्कुल स्टूडेंट तो यार मतलब लाजवाब है, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रायोरिटी इन और नजर आ रहा है 32 7 6 8। याद करें कुछ दिन पहले जब ये शुरू किया तो एक लड़के ने कहा सर 32 7 6 9 होती है, याद है प्रायोरिटी? फिर मैंने उसकी की, वो भी याद होगा ये। हाँ हाय, आई लव यू यार, आई लव यू, तेरे दिमाग के क्या बात है। उसको मैंने कहा था 32 7 6 8 के अंदर एक जमा होता है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट VLAN 1 बनी होती है और ये नंबर 6 9 हो जाएगा। ऐसे ही है। और अगर यकीन ना आए तो ये चेक करो, ऊपर VLAN 1 लिखा हुआ है और वो वाला नंबर इसमें जमा, लेकिन एक्चुअल में प्रायोरिटी कितनी है? 32 7 6 8। इसका मतलब है इस स्विच की भी प्रायोरिटी यही है, दूसरे की भी सेम है, तो अब इलेक्शन किस पर आएगा? मैक पर आएगा। जबरदस्त। अब मैक एड्रेस क्या है? इधर देख लो यार, देखो इसका मैक है जी, ये क्या है जी? 001B लिख दो जी, 001B 90 हामिद भाई रह गए, हामिद भाई रह गए। डी क्या जी? सर पहले मैक पे देख लेंगे, पहले मैक पे पढ़ा देते हैं, फिर प्रायोरिटी बदल सकते हैं। आप टेंशन ना लें सर। भाई कह रहे हैं प्रायोरिटी नहीं बदल, मैं कहा वो भी करेंगे यार। मतलब एक बंदे ने मुझे याद है सवाल किया था, सर प्रायोरिटी भी चेंज करना सिखाएंगे? मैं कहा यार पहले थ्योरी पढ़ लें फिर प्रायोरिटी भी बदलते हैं। तो पहले मैं मैक पे इलेक्शन दिखा, और इन्होंने तो क्योंकि पहली दफा सवाल पूछा सर, मैं आपको सीरियस नोट पे जवाब। ये मैक समझ आती है बेटा आपको? आप एब्सेंट हो गए और फिर आपने लेक्चर भी नहीं पढ़ा। आप एक काम करें, ये क्लास छोड़ दें और आप पता किस क्लास में आए? मेरे कहने पे आप ऑपोजिट डेज में आना शुरू, और वो दिन है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। वहां पर अभी आईपी एड्रेस खत्म हुआ है और टेलनेट करने लगे कल, और वो 7:30 बजे क्लास, चुप करके उसमें आ। मैं आपको बता रहा हूं कि पैसे जाया नहीं होंगे, और जो हिम्मत हार रही है ना, आप दोबारा हिम्मत पकड़, और आप उस क्लास की सबसे लाइक खातून होंगे। क्यों? क्योंकि पहले चीजें पढ़ी हुई है और आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो ये तरीका कार है कि आप जरा कहीं फील हो किसी को दूसरी क्लास में, यहां से उस वक्त जाना है जब कुछ ना कुछ बन जाए, उसके बगैर आपने ढीठ हो जाना। यानी मैं भी आपकी शक्ल देखूंगा, मैं कही अल्लाह होने नौकरी लग भी जाए, मगर ये वक्त आया कि उस्ताद दुआएं मांगना शुरू करते हैं, या अल्लाह किधर 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 एडजस्ट करा दो या अल्लाह,
चलो, तो मेरी जान, आप लोगों को तो मना किया ही नहीं है सर। आप मेरे घर आना चाहते तो आ जाए, आपने जिधर आना है मेरे भाई, आप हर जगह आ जाए सर जी। ए पे आ जाओ बस, मैच देखिए इधर, नहीं तो इन्होंने प्रॉपर्टी में मांग लेनी है। चलो जी, शो स्पैनिंग कीजिए ए पे। वैसे जगाता हूँ क्योंकि घंटा आप पढ़ के आए होते हैं क्लाउड, तो मैं कहता हूँ चलो यार जाग जाए। टफ था लेकिन सर जो टफ है वही हिट है। आए यानी कुछ मुझे लगा अरे हल्की हल्की है। इधर देखें भाई साहब, इधर देखें 000B, ठीक है, 000B शॉर्ट 44EA 0000B EA। हर लोग लाइक है माशाल्लाह। अब जल्दी से आप में से बता दे, ऊपर वाला मैक छोटा है या नीचे वाला? कैसे? पहली बिट दोनों की 0, अगली बिट दोनों की 0, इधर 0 और इधर 1, और मानते हैं। और 0 और 1 में से छोटा कौन है? 0। बाकी का हिस्सा आग लगा दें, क्योंकि जिधर इलेक्शन फाइनल हो गया कि ये छोटा, उसके बाद बाकियों को नहीं देखना। तो ये 0 है डिजिट और ये 1 है। 0 छोटा है, ये इलेक्शन विन कर गया। जो इलेक्शन विन कर गया वो रूट ब्रिज है, और दूसरा यार माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। सो अब अगर आप देखें, इधर देखें क्या लिखा है, दिस ब्रिज इज द, और गौर से देखो ये मैक और ये मैक दोनों, अच्छा जो नीचे है ना ये उस स्विच के कवायफ हैं, क्रेडेंशियल्स हैं जिस पर आप इस वक्त बैठे हैं। आप इस वक्त किसके ऊपर बैठे हैं? ए पे। ये ए के कवायफ हैं। ऊपर किसके कवायफ है? रूट के। देखने वाली बात है, क्योंकि ए ही रूट है तो नीचे भी उसके कवायफ हैं और ऊपर भी उसके कवायफ हैं। लेकिन अगर तुम जाके बी पे देखोगे तो बी पर नीचे कवायफ बी के होंगे और ऊपर कवायफ किसके होंगे? ए के, रूट के कवायफ होंगे। चेक करवाऊं सर जी? आए सर जरा बी पे आ जाए, कराते हैं चेक कराते हैं बेटे। शो स्पैन एंट्री, एंटर, लाओ सर नीचे सर। आए और सर, आए हाय, कई कह रहे हैं सर क्या आया है, क्या? और देखो यार, देखो नीचे ये किसके कवायफ है? बी के सर। ऊपर किसके कवायफ है? ए के, क्योंकि ऊपर रूट के कवायफ होने थे। ऐसे ही है, मानते हैं? इस वक्त ए रूट है। उल्मा कह रहे हैं नहीं सर, ए को रूट नहीं होना चाहिए, मैं बी को बनाना चाहता हूं। क्यों? वजह बता दें, क्यों बी को बनाना चाहता हूं? प्रोसेसर तगड़ा है, प्रोसेसर तगड़ा है, मैं उसको बनाना, मेरा दिल आ गया बी पे, मैं कहता हूं वो रूट बन जाए। तो अब क्या तरीका है? प्रायोरिटी बढ़ा दूं, प्रायोरिटी कम कर दें? वो आलिम हजरात जो बेताब थे, एनोनिमस कह रहा सर बाकी छो साथ गला साढ़े ना रिकॉर्डिंग भी गल करो सर, आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा उलमा के साथ, सिर्फ आज की। लेकिन इस क्लास से बाहर गई, जिसके हाथ से गई, जिसके पास से गई, वो बैठा होगा सामने रोज़े क़यामत, याद रखिए। चलो जी वापस आ जाओ। क्या? आ जाओ बेटा, पढ़ रहा है तू चुप करके पढ़ता रहे, मतलब कोर्स का एंड है, तू आज ही समझ एंड हो गया, कल से आना बंद कर। चलो सर जरा प्रायोरिटी बदलने लगे। स्पैन एंड ट्री, व्हील एंड वन, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तुम दानिश भाई को मलिक साहब ने इजाजत दी है, प्रायोरिटी 4096, प्रायोरिटी कम कर दी है। व्हील एंड वन प्रायोरिटी 4000, तो प्रायोरिटी क्या नजर आएगी? 4096 या 97? रूट कौन होगा? अब की रूट कौन होगा? बी में नीचे भी उसी के कवायब और ऊपर भी उसी के कवायब, और अंग्रेजी लिखी होगी दिस इज द रूट ब्रिज। कल आना है, टेंशन नहीं लेनी।
इनको छोड़ देंगे, तीनों सहेलियों को, और बन जाएंगे उसमें। हाँ, वो अपने पढ़ने के लिए आना, इसी क्लास में से और भी ऐसे आलम हजरात जो बिल्कुल नहीं पढ़ा था, उनके लिए भी ये ऑप्शन है। एंटर। ओए होए, चेक करो क्या हो गया है। ये देखो 4097, और ये नीचे बी के कवायफ और ऊपर भी बी के ही कवायफ, और क्या लिखा है, दिस ब्रिज इज द। तो प्रायोरिटी से भी अमल कर सकते हो, साथ हैं। तो अब हम दोबारा वापस कर देते हैं। नहीं, इसमें ओ माय गॉड वाली क्या बात थी, कॉन्फिग मोड, कंट्रोल है नो। सवाल से ये क्या किया, ये क्या किया सर, नो किया तो किधर चला जाएगा, डिफॉल्ट पे, और डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी है, 32, 7, 6, 8। नो कर दें तो खत्म हो जाता ना, तो वो डिफॉल्ट पे आ जाता है खुद ब खुद। और बाय डिफॉल्ट उस्ताद ने कहा था उसकी जो प्रायोरिटी है वो 32, 7, 6, 8 है। सवाल सर ये आप बातें करके हमारा टाइम क्यों जाया करते हैं ऐसी बातों से, हमें दिखाएं कुछ। मैं इंतजार करता हूं पीछे से मामला स्टेबल हो जाए, जो आप सोच रहे हैं वही नजर आए। मसलन अब आप क्या सोच रहे हैं, ए रूट होगा, तो नीचे कवायफ बी के होंगे और ऊपर कवायफ रूट के, यानी कि ए के। आप पैरो एंटर, एंटर। सर मैच, टाइम मैच का खत्म हो गया। विराट कोहली था ना, उसे उसके को उसी जुबान में बात करनी थी। ये चेक करें, नीचे बी और ऊपर ए। कईयों को तो यही नहीं पता सर ऊपर ए कैसे हो गया। भैया ये मैक हमने ए का देखा था, और ये मैक जो था 1B वाला वो नीचे वाले का देखा था, याद है आपको। वाक़ा थोड़ा यहाँ तक हो गया। अभी तक हमने STP की लैब की, और वो हजरात जो कह रहे थे सर प्रायोरिटी बदलें, दिखाएं, और ये सारी चीजें हो गई, साथ हो गए। ज्यादा नहीं हम आगे जा रहे, थोड़ा सा और चलना बनता है। नहीं बेटा, 4096 का पाड़ा होना चाहिए। आओ सर, भाई को भी तसली कराओ। कॉन्फिग मोड, आप करो 4095 करो, एंटर। अंग्रेजी पढ़ो, क्या है बेटा, अंग्रेजी पढ़ो जल्दी, शाबाश। कहता है 0 मल्टीप्लाई बाय 4096 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 4096 इज इक्वल टू 4000, 2 दरबे 4096 इज इक्वल टू 8192, 3 दरबे 4096 इज इक्वल टू 12228। ना सर, 4, 5, 6, ये 4096 का पार है, उसके मल्टीपल होने चाहिए। जी सर, इनमें से जो दिल करे ले। चलें जी, आगे आ जाए, आगे। सर आज के लिए बस कर दें, भूख लग गई है। सुहेल भाई, आप की शादी हो गई? भूखे तो रात शादीशुदा लोग सोते हैं आजकल। नहीं, फिर आप चुप करके पढ़ते रहे। कोई शादीशुदा अपील करे तो चले, मैं उसकी बात सुनूंगी। आजे वापस आए। अच्छा यार, 6वां टास्क जस्ट मैं बता रहा हूं, मैं करवा नहीं रहा। 6वें टास्क में वो कहता है कंपेयर करें VLAN 2 एंड VLAN 3 ऑन स्विच ए। बी पे क्यों नहीं, बी क्लाइंट है सर। आओ जरा, आओ आप VLAN 2 इधर बनाने की कोशिश करें। लेकिन हम यहाँ पे VLAN 2 बनाने की नाजायज कोशिश करते हैं। एंटर। वो क्या कहता है, VLAN configurations are not allowed when your device is in the client। वो कहता है क्लाइंट पे VLAN कोई नहीं बनेगी, तो कहाँ जाना पड़ेगा, ए पे। लाइक तो आप हैं, एवं ही आप मुझे कहते जाते हैं सर, कमाल हो गया। कॉन्फिग मोड पे आए जी, माशाल्लाह। एक हमारे सर पूरे पाकिस्तान के असातिज़ा इकट्ठे किए गए, और टॉप के कुछ 10 उस्ताद जो IT की इंडस्ट्री के थे, उनका कोई अल्लाह का शुक्र है सर, लोगों ने एहसास किया। मैं हमेशा कहता था कि सर जी, फनकारों को, मरासियों को मादरत के साथ एक एक गाना गाते हैं, 4 फिक्रे बोलते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया जाता है। तो मतलब कोई एहसास करें, जो हमारे वतन हैं, जो तामीर करते हैं, लोगों को दिल के साथ कोई करवाना है, तो सर जी उन लोगों के लिए कोई
करेंगे तो हमारी कौम बदलेगी। वो दिल से पढ़ा रहे होंगे तो कौम बदलेगी। बड़ी मेहरबानी जी, इन लोगों ने सुनी बात और 10 बंदे पूरी पाकिस्तान से सिलेक्ट किए गए। और ये आप मतलब अल्लाह का खास एक करम है कि कॉर्बेट के 7 लोग शामिल हैं उसके टॉप 10, 7 लोग इंशाल्लाह परसों, मतलब मैं शामिल नहीं हूँ, कमाल ये है। अब अंदाजा करें कि अगर मैं शामिल नहीं तो उन उस्तादों का कैलिबर क्या होगा जो मुझसे भी आला है। या तो मैं तो किसी किस्त में ही नहीं ना, तो वो उसमें माशाल्लाह मैं आपको सच कह रहा हूं, उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि जो ये इनिशिएट करने वाले होते हैं उनको खुद असूलन बैकआउट कर जाना चाहिए इस पूरे प्रोसेस से। और वैसे भी मैं उस चीज को नहीं देखता। मैं ये कहता हूँ कि यार उस्तादों को कम से कम अप्रिशिएट जब तक नहीं किया जाएगा, हर लेवल पे उनको तारीफ नहीं की जाएगी, तब तक आप लोगों के हालात नहीं बदलेंगे। उस्ताद जब तक दिल से नहीं कराएगा गेम बनेगी क्या सर?